वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये जो स्पेशल वीडियो है वो प्रीवियस क्वेश्चन बिहार एसएससी वाला क्वेश्चन है जो 11 मई 2025 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। 11 मई जो एग्ज़ाम हुआ बिहार एसएससी वाला, इसी का ये क्वेश्चन है। ये जनरल साइंस को हम लोग आज सॉल्व करने हैं, सामान्य ज्ञान। तो अब देखिए यहाँ पे जनरल नॉलेज फर्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, या सचिन देव बर्मन के द्वारा, या बंकिम चंद्र चटर्जी, या सान्याल देव। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा है जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीडीपी का व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहाँ पे दिया है ना ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या ग्रेट डबल पैक्ट, या फिर दिया ग्रेन डेवलपमेंट प्रोडक्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा, है ना, निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक तो यहाँ पे जो है कोयला तो होगा नहीं, हीरा है नहीं, तो इनमें से सभी होगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी कट गया, तो ऑप्शन बचा क्या? सी। आप अगर ऐसे कॉमन सेंस भी इसका आंसर दे सकते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे पूछा है हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक ऑफ अर्थशास्त्र। तो यहाँ पे फर्स्ट है हुएन सॉन्ग, या फिर चंद बरदाई, या फिर कौटिल्य, या फिर कालिदास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कौटिल्य। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2018 किस देश में आयोजित होगी? तो ऑप्शन नंबर ये है, इंग्लैंड में, फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका, या जर्मनी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ये है, यहाँ पे इंग्लैंड है, फ्रांस है, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है 36, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? अवस्थित है। तो चित्तौड़गढ़ में, या फिर औरंगाबाद में, या खजुराहो, या फिर अजमेर में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है सैमसंग, नोकिया, कोको कोला, या रिलायंस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रिलायंस बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन है, विम्बलेडॉन ट्रॉफी इज़ द प्लेड विच कंट्री? यहाँ पे पूछा है ट्रॉफी किस देश में आयोजित किया जाता है? तो फ्रांस में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में। तो कौन सा देश में? तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दिया है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है? तो प्रखंड विकास पदाधिकारी, या न्याय सचिव, या जिला शिक्षा पदाधिकारी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रखंड विकास पदाधिकारी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो पीरा हरी का, या फिर एंटासिड का, या फिर प्रतिजैविक का, या प्रतिरोध का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धि हेतु दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सिनेमा, खेल, साहित्य, या चिकित्सा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा में दिया था, खेल में अर्जुन पुरस्कार। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का अर्थ है देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ संबंध, या फिर उद्योग धंधों पर नियंत्रण, या विदेशी व्यापार पर रोक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि किस यंत्र से मापी जाती है?
तो इसका जो आंसर होगा वोल्ट मीटर या फिर माइक्रोमीटर, उसके बाद करेक्सोग्राफ या मल्टीमीटर। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योग का जननी माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है आयरन, कॉपर, गोल्ड या मैग्नीज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लोहा हो जाएगा, आयरन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देश बंधु उपनाम है, किसका उपनाम है? तो रविंद्रनाथ टैगोर का, राजेंद्र प्रसाद का, बाल गंगाधर तिलक का या चित्तरंजन दास का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चित्तरंजन दास का। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा है तो पौंड है, डॉलर है, रुपया है या एन है? तो जापान की मुद्रा होगा, एन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है तो वीर चक्र सम्मान या पद्म पुरस्कार या भारत रत्न पुरस्कार या ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत रत्न पुरस्कार। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्य था 1950 से 1955, 1951 से 1956, 1947 से 1952, 1952 से 1957। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1951 से 1956। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गैर कृषि आधारित उद्योग है? तो ऑप्शन नंबर ए है जूट उद्योग, चर्म उद्योग, तंबाकू उद्योग या चीनी उद्योग। तो यहाँ पे जो कृषि आधारित है तो जूट भी होता है, तंबाकू भी होता है, चीनी भी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चर्म उद्योग हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर, चेहरा देखने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण या उपरोक्त में सभी। तो इसका जो आंसर होगा सामान्य तौर पर बोला है तो इसका आंसर होगा समतल दर्पण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है? नालंदा को, पटना को, किशनगंज को और रोहतास को। तो सबसे ज़्यादा बारिश कौन सा मतलब ज़िला में होता है? तो यहाँ पे किशनगंज हो जाएगा। और सबसे कम कौन सा होगा? तो औरंगाबाद। इसका जो आंसर होगा चावल का कटोरा रोहतास को कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना की राजधानी तो हैदराबाद है, दिसपुर है, अमरावती या फिर कावारती। तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना का हैदराबाद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरोध में हुआ था? तो हीराकुंड बांध का या दामोदर घाटी बांध या सरदार सरोवर बांध या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरदार सरोवर बांध। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, मतलब किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है 1925, 1930, 1920 और 1935। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1935 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो मोहम्मद अली जिन्ना या वल्लभ भाई पटेल या जयप्रकाश नारायण या फिर राम मोहन राय। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। क्वेश्चन है, रक्त दाब मापने के लिए नापने के यंत्र का नाम है? तो रक्त दाब पूछा है तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिग्मोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बेट मतलब जिम कार्बेट नाम पूरा नाम होगा, जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे सिर्फ कार्बेट नेशनल पार्क दिया है, तो उत्तराखंड, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक। तो इसका जो आंसर होगा उत्तराखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है वो ये है 11 मई 2025 वाला क्वेश्चन। उसके बाद भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो अभी प्रेजेंट में कौन है? जगदीप धनखड़ या जेपी नड्डा या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर ओम बिरला। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जगदीप धनखड़। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल, 1 मई, 14 जनवरी, 22 मार्च। तो इसका जो आंसर होगा 1 मई का हो जाएगा, लेबर्स डे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया? तो चौरी चौरा घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, काकोरी घटना या चित्तगांव घटना। तो ये हुआ था असहयोग आंदोलन 2022 में 1922 में चौरी चौरा घटना के कारण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो लोहा है, तांबा है, सोना है या अभ्रक है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अभ्रक हो जाएगा। उसके बाद भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो अभी प्रेजेंट में भारत के विदेश मंत्री कौन है? ये प्रेजेंट वाला ही क्वेश्चन है, 11 मई वाला क्वेश्चन और 2025। तो डॉक्टर एस जयशंकर या अमित शाह या फिर पीयूष गोयल या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर एस जयशंकर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो मेघालय गंगटोक, इम्फाल, आइजोल या शिलोंग। तो मेघालय, एक चीज़ याद रखना है इसको ट्रिक से, मेघालय मेघ लगेगा तो क्या होगा? मछली होगा। मछली कौन सा मछली? बारिश होगा तो मछली होगा शिलोंग मछली। तो याद रखना शिलोंग से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेघालय शिलोंग। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है? किस मृदा को? तो विच सोयल इज़ ऑल्सो कॉल्ड रेगुर सोयल। तो यहाँ पे पीली मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा या पर्वतीय मृदा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्लैक सोयल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्लैक सोयल। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? तो 1905 में, 1906, 1985, 1913। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1905 में बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? तो 1905 में। ये क्वेश्चन है साइंस का। तो यहाँ पे दिया है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो अमीनो अम्ल का वाहन या फिर भोजन का वाहन या जल का वाहन या फिर ऑक्सीजन का वाहन। तो इसका होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950, 24 जनवरी 1950 या 20 जनवरी 1950। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद क्वेश्चन है, साल 2025 में ICC विश्व टेस्ट चैंपियन फाइनल में मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया करेगा, इंग्लैंड, भारत या दक्षिण अफ्रीका। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति कौन सा संसाधन है? मतलब वेजिटेशन इज़ ए टाइप ऑफ रिसोर्स। तो यहाँ पे बायोटिक है, एबायोटिक है या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर होगा जेब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बायोटिक हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार कैसे होता है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा मतलब प्रेसिडेंट, और लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रेसिडेंट हो जाएगा। भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यादव फर्स्ट प्रेसिडेंट। और यहाँ पे अभी प्रेजेंट में कौन प्रेसिडेंट है? तो द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना है। और ये अगर आप बिहार SSC का तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।